शिवलिंग महापुराण अध्याय 3। सूत जी बोले, वह निर्गुण ब्रह्म शिव ही लिंग का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप भी है। लिंग को शिवोद्भूषित जाना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण ध्रुव अक्षर अलिंग तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। हे श्रेष्ठ विप्रो, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु से युक्त है। स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। उस अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्हीं माया वितत लिंगों से उद्भूत तीनों प्रधान देव शिवात्मक है। उन तीनों में से एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं। इसलिए यह ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म रूप है। वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। वह परमात्मा बीज भी है, योनि भी है तथा निर्बीज भी है। बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व, प्राग्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। यह विशुद्ध मुनि रूप परम ब्रह्मा परमात्मा रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रो, शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति शैवी हो गई तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा महातत्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली शैवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। रक्त वर्ण अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्ण अर्थात सत्व गुण वाली तथा कृष्ण वर्ण अर्थात तमोगुण वाली एवं बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपिणी उस प्रकृति को प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह बद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर तथा उसकी असारता तथा क्षय भंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करनी है। सृष्टि के समय में तीनों गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से वह महतत्व उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महतत्व ने स्वतः अव्यय तथा व्यक्त रूप में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न किया। उस महतत्व से संकल्प, अध्यवस्य, वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महतत्व से त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से अवृत तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उस महतत्व से उत्पन्न हुआ तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द, स्पर्श आदि तंत्र मात्राएं भी उत्पन्न हुई हैं। महतत्वजन्य उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाले अव्यय आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण रूप उस अहंकार ने शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर दिया। हे विप्रो, इसी प्रकार तन्मात्रात्मक भूत सर्ग के विषय में कहा गया है। हे मुने, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ। पुनः उस वायु से रूप तन्मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तन्मात्रा से उस जल से गंध तन्मात्रा वाले कल्याण में पृथ्वी की उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन्मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करके यह क्रियाशील वायु बहता रहता है। साक्षात अग्निदत्त रस तन्मात्रा वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व
गंध तन्मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। इस प्रकार पृथ्वी 5 गुणों से गंध रहित, शेष 4 गुणों से जल, हवा, अग्नि 3 गुणों से तथा स्पर्श संवित वायु 2 गुणों से युक्त हुए हैं, एवं अन्य अवयव से रहित आकाश से मात्र 1 गुण वाले हैं। इस प्रकार तन्मात्राओं के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस, तामस तथा सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा उभयात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। महत्वादि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा, शंकर तथा विश्वव्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल के बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। ये सभी लोग तथा उनके भीतर के संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निविष्ट था। वह अंड अपने से 10 गुने जल से बाहर से व्याप्त था तथा जल बाहर से अपने से 10 गुने तेज से आवृत था। तेज अपने से 10 गुने वायु से बाहर से आवृत था तथा वायु अपने से 10 गुने आकाश से बाहर आवृत था। शब्दजन्य वायु को आवृत किए हुए वह आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वाला वह तामस अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है और वह महतत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से आवृत है। उस अंड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए। कमलासन ब्रह्मा जी इसकी आत्मा है। इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों अंडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती है। इस प्रकार परस्पर संबंध आदि तथा अंत के विषय में कहा गया। इस सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर हैं। वही महेश्वर क्रम पूर्वक तीनों रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं। पालन की स्थिति में सत्व गुण में स्थित रहते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण से आवृष्ट रहते हैं। वही भगवान शिव प्राणियों की सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहर्ता है। अतः वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण से भगवान सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित है तथा सर्वात्मक है। इसी कारण वही ब्रह्मांडवर्ती इन तीनों लोकों के रूप में इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। द्विजो पुरुषाधिष्ठित यह प्राथमिक ईश्वरकृत अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न तथा कल्याणकारी